क्लास 9th यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य खंड का दूसरा अध्याय पदावली, जो कि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई जी द्वारा गाया गया शीर्षक है। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के इस पाठ के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को, जो कि इस प्रकार है। पहला पद्यांश, बसु मेरे नैनन में नंदलाल। श्री कृष्ण की जो प्रेम दीवानी मीरा है वो कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, बसु मेरे नैनन में। बसु मतलब निवास कीजिए, नैनन मतलब नेत्रों में। हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। नंदलाल यानी श्री कृष्ण। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। आपका जो सौंदर्य है वो क्या है? अत्यंत आकर्षक है। क्यों? मोर मुकुट, आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट हैं। मकराकृत कुंडल, मकराकृत मतलब मछली के आकार की, कुंडल मतलब कुंडल। कहते हैं कि आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट एवं कानों में मछली के आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक मोहनी सुरती सांवरी, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती। और मोहनी मूर्ति यानी आपकी जो मोहिनी मूर्ति है वह, और आपका सांवला सूरत, नैना बने विशाल, और साथ ही आपके सुंदर विशाल नेत्र, यह सब क्या है? सुशोभित हो रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं। कहते हैं कि अरुण तिलक दिए भाल, यानी मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक, और नैना बने विशाल, यहाँ से अर्थ निकालेंगे, और सुंदर विशाल नेत्रों से मोहनी मूर्ति सावरी सुरती। नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर अति सुशोभित हो रहा है या अत्यंत शोभायमान हो रहा है। अधर सुधारस मुरली राजत। अधर मतलब होते हैं होठ। सुधारस, सुधारस यानी सुधा मतलब अमृत। मुरली राजत उर बैजंती माल। आगे कहती हैं कि अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। उर बैजंती माल, और आपके हृदय पे वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला सुशोभित हो रही है। कहते हैं कि अधर सुधारस, अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर मुरली राजत यानी बांसुरी शोभायमान हो रही है। साथ ही उर बैजंती माल, आपके हृदय पर बैजंती माला सुशोभित हो रही है। ऐसे भी आप लिख देंगे। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित। नुपुर सबद रसाल। आगे कहते हैं कि क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित। कटी मतलब होता है कमर। आगे कहते हैं कि आपकी कमर में बंधी क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियां यानी कि करधनी जो बंधी होती है कमर में, उसके बारे में कहते हैं कि आपकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित यानी सुशोभित हो रही हैं। नुपुर सबद रसाल, और आपके चरणों में बंधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। आगे कहती हैं मीरा जी की, हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भगत बच्छल गोपाल, और भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। इसलिए बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कि हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। एक बार पुनः इसका अर्थ आप देखेंगे। सिर्फ इसके अर्थ को पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए,
जो मीरा जी हैं वो कहती हैं कि बसो मेरे नंदन में नंदलाल, कि हे नंदलाल या हे कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट और कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। साथ ही अरुण तिलक दिए भाल, अरुण तिलक यानी आपके मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक, नैना बने विशाल और सुंदर विशाल नेत्रों से, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्यामवर्ण शरीर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। अधर सुधारस मुरली राजत, अमृत रस से भरे आपकी सुंदर होठों पर मुरली राजत यानी बांसुरी शोभायमान हो रही है। उर बैजंती माल, और साथ ही आपके हृदय पर बैजंती माला यानी वन में मिलने वाली एक तरह का पुष्प की माला है, उसको कहते हैं कि उर मतलब हृदय, और आपके हृदय पर बैजंती माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, और आपकी कटी मतलब कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां, घंटिका मतलब घंटियां सुशोभित हो रही हैं। नुपुर सबद रसाल, और साथ ही आपके चरणों में बंधे नुपुर मतलब घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, हे प्रभु आप संतन यानी सज्जनों को सुख देने वाले, भगत बत्सल गोपाल और भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। आगे देखिए, आगे का पद्यांश जो कि इस प्रकार है। मीरा जी आगे कहती हैं कि पायो सी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। अमूलक अर्थात अनमोल, खेवटिया अर्थात खेने वाला, भवसागर यानी संसार रूपी सागर, मैं यानी मैंने। प्रस्तुत जो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा जी कहती है कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु यानी मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा यानी कृपा करके या दया करके मुझे यह अनमोलक वस्तु यानी राम का नाम मुझे दिया था। कहती हैं आगे कि जो मेरे सच्चे गुरु हैं उन्होंने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके या कृपा कर कर मुझे दिया था। जन्म जन्म की पूंजी पाई, इस प्रकार मैंने गुरु दक्षिणा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त की है। जग में सभी खोआयो, और संसार की सारी मोहमायाओं का त्याग कर दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। आगे कहती हैं मीरा जी कि यह राम नाम की जो पूंजी है ऐसी विचित्र है कि खर्चे नहीं, कि खर्च करने पर भी कम नहीं होती है। कोई चोर न लेवे और न इसे कोई चोर चुरा सकते हैं। दिन दिन बढ़त सवायो, यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, आगे कहती हैं कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मैंने इसी सत्य नाम यानी इसी ईश्वर के नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट मेरे सतगुरु, खेवटिया यानी केवट
मेरे सतगुरु यानी सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। कहती हैं कि सत्य की नाव खिवटिया सागर, कि मैंने इसी सत्य नाम यानी ईश्वर का नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके खिवटिया यानी केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को इसी पर पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। अंत में मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं, मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान हरक हरक जस गायो, यानी मैं प्रसन्न होकर उनका यशगान कर रही हूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अलंकार, अनुप्रास और रूपक, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज, शैली मुक्तक, छंद, गेयपद, रस शांत और भक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में मीरा कृष्ण की उपासिका हैं, किंतु यहाँ राम रतन धन की चर्चा करती हैं। यहाँ राम का तात्पर्य घट घट व्यापी राम से है। आगे का पद्यांश जो कि इस प्रकार है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रि बजंता ढोल। कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लियो रि तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रि अमोलक मोल। याही को सब जानत हैं, लियो रि आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो, पूरब जन्म को कौल। छाने मतलब होता है छिपकर, कहे चुपके, चुपके मतलब चुपके से। लियो रि बजंता ढोल, बजंता ढोल मतलब ढोल बजाकर, यानी खुलेआम या सबको जताकर या सबको बताकर। सुहगो, सुहगो का अर्थ है सस्ता, मुहगो का अर्थ है महंगा। कौल मतलब वचन। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं, इसमें जो मीरा जी हैं श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही हैं इस पद में, और वह कहती हैं कि माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा जी कहती हैं मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कि हे माँ, माई री यानी एक संबोधन है, मैंने गोविंद को मोल लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके। वो कहती हैं लोग मेरे इस प्रेम व्यापार पर नाना प्रकार के आक्षेप कर रहे हैं। कोई कहता है कि मैंने कृष्ण को छाने मतलब छिपकर अपनाया है, तो कोई कहे चुपके, तो कोई कहता है कि मैंने उससे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है। लियो रि बजंता ढोल, परंतु वह आगे कहती हैं कि कोई कहता है, कोई कहे छाने, यानी कोई कहता है कि मैंने छिपकर उन्हें अपनाया है, तो कोई कहता है कि मैंने चुपचाप उनसे प्रेम संबंध जोड़ लिया है, पर मैंने तो लियो रि बजंता ढोल, ढोल बजाकर सभी को बताकर उन्हें अपनाया है। कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो। कोई कहता है कि मेरा यह जो सौदा है, यानी ये जो मोल है या जो सौदा है, वह मुहगो मतलब महंगा है, यानी कष्टदायक है। कोई कहे सुहगो, तो कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में यानी सहज प्रयत्न से पा लिया है। लियो रि तराजू तोल। कोई कहता है कि मैंने उसे सब प्रकार से परख कर हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मोल लिया है। कहीं फिर से आप 3 लाइन का अर्थ देखेंगे। कहते हैं मीरा जी जो है वो कहती हैं कि मैंने तो गोविंद का सौदा कर लिया, यानी मोल लिया है उन्हें। कोई कहता है कि मैंने उन्हें सभी से क्या किया है, छिपकर अपनाया है, या श्री कृष्ण से छिपकर अपनाया है। तो कोई कहता है कि मैंने चुपके से उनसे प्रेम संबंध जोड़ा है, किंतु मैंने तो लियो रि बजंता ढोल, ढोल बजाकर सभी के को बताकर उन्हें अपनाया है।
इसलिए कोई कहे मुहगो, कोई कहता है कि यह जो मेरा सौदा है, यह जो मेरा मोल है, वह क्या है, महंगा है, कष्टदायक है। कोई कहे सुहगो, तो कोई कहता है कि यह जो मेरा मोल है वह सस्ता है। तो कोई कहता है लियो री तराजू तोड़। पर मैंने तो कहते हैं कि सुहगो लियो री तराजू तोल। कोई कहता है कि यह क्या है, सस्ता है मेरा मोल, परंतु मैंने तो श्री कृष्ण को अपनी हृदय रूपी तराजू पर तोल कर मोल लिया है, यानी अच्छे से उसे परख कर लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, चाहे उसे कोई काला कहे चाहे गोरा। लियो री अमूलक मोल, मेरे लिए तो वो जैसा भी है अमूलक यानी अमूल्य, मोल मतलब सौदा है। क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा गया है, यानी वो सब जानत है। आगे कहती है कि यानी को सब जानत है, सभी जानते हैं कि लियो री आँखी खोल, मीरा ने कृष्ण को आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उसने तो आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझकर उनसे प्रेम संबंध जोड़ा है। मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो, मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं। पूर्व जन्म को कौल मतलब वचनबद्ध, यानी पूर्व जन्म से यानी पूर्व जन्म से ही वचनबद्ध है कि मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो पूर्व जन्म को कोल, यानी मीरा जी कहती हैं कि जो मेरे प्रभु हैं वो पूर्व जन्म से ही कौल मतलब वचनबद्ध है, अतः उन्होंने मुझे दर्शन दिया है।